ओम शांति। आज फिर हम बाबा के द्वारा दिए हुए सोमानों का चिंतन करेंगे और मनन मंथन कर उसे धारण करेंगे। बाबा हर बार बहुत शक्तिशाली सोमान हमें देते हैं, जिससे हम दूसरों का भी मान कर पाते हैं और अपने आप को एक ऊंची जगह पर स्थित कर पाते हैं। तो पहला सोमान है, मैं आत्मा और शरीरी हूँ। अशरीरी आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित हो हमेशा बाप को याद करना है। आत्मा बनकर सब जो भी चीज़ें हैं वो आत्मा बनकर देखना है। इस संसार को, परिस्थिति को, सिचुएशन को, सबको अगर आत्मा बनकर देखेंगे तो कोई भी परिस्थिति, सिचुएशन भारी नहीं लगेगी। मैं आत्मा हूँ, यही सच है। शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए हूँ। कभी भी यह शरीर रूपी वस्त्र को उतार कर हमें नया वस्त्र पहनना पड़ेगा। यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। अगर आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तो कभी भी कोई भी परेशानी या कोई भी तरह की दिक्कत हमें महसूस हो नहीं सकती है। तो हमेशा बाप अशरीरी होने के लिए कहते हैं कि जब भी ध्यान में बैठो अशरीरी का अभ्यास करो। अशरीरी बनकर दिन में कम से कम एक घंटे पर, एक मिनट पर अशरीरी होने का अभ्यास करना चाहिए। 1 मिनट में यहाँ और 1 मिनट में अशरीरी बनकर बाप दादा के पास। इस तरीके से मैं आत्मा अशरीरी हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी हूँ। देही अभिमानी बन 100% बल लाना है। पुराने सारे खाते और विकार याद द्वारा भस्म कर देने हैं। जो भी पुराना हमारा लेन देन है, हिसाब किताब है, सबको भस्म कर देना है। एक ही बात ध्यान में रहनी है कि मैं देही अभिमानी हूँ। देह अभिमान की जितनी भी बातें हैं कि मैं फलना हूँ, मैं इस ओहदे पर हूँ, मैं इतना मेरे पास धन है, इतना दौलत है, जो भी अहंकार की बातें हैं या क्रोध की बातें हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी तरह के विकार हैं, माया है, उन सबको दूर कर कर देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी में आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनने से आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। आप हमारे बहुत प्यारे लाडले बच्चे बन जाएंगे। बाबा हमेशा हमें बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार जितना कोई कर नहीं सकता है। रोज़ नई नई युक्ति निकाल कर वो सोमान देते हैं और नई नई युक्ति निकाल कर मुरली के द्वारा हमें समझाते हैं कि किस तरीके से इस धरती पर हमें जीना है। तो आत्म अभिमानी बनकर जीना है। देह अभिमान को जड़ से ख़त्म करना ही देही अभिमानी है। तो अपने आप को देही अभिमानी बनाना है और बाबा का बहुत प्रिय बच्चा बनकर रहना है। तीसरा जो सोमान है, मैं आत्मा जीवन मुक्त हूँ। स्वर्ग के रचयिता बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का बरसा लेना है। अपने कर्मों के द्वारा बाप की झलक प्रदर्शित करनी है। वफादार रॉयल बनकर एक बाप से दिल का तार जोड़ना है। मैं आत्मा जीवन मुक्त हूँ। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पिता हैं हजार भुजाधारी बाप के, हम इतने करीब हैं, हर चीज़ से हम मुक्त हैं। हमें किसी भी तरह का लोभ, मोह, किसी भी तरह की जो विकार हैं वो हमारे अंदर नहीं है। और यह जीवन, इस जीवन से मैं मुक्त हूँ। मैं आत्मा हूँ और आत्मा इस जीवन में नहीं, हजारों जन्म हमने लिए हैं और हजारों जन्म में हर जन्म में नया नया पाठ, नया नया सब कुछ नई नई बातें रहती है। यह जन्म हमारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जन्म में हमें बाबा मिले हैं और बाबा हमें जीवन मुक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। तो मैं आत्मा जीवन मुक्त हूँ। यह बहुत ही बड़ा और अच्छा सोमान है। हमेशा अपने जीवन के झंझटों से मुक्त होकर हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और इस जीवन का जो जीवन से मुक्ति ही मेरा असली जो है स्वरूप है, असली स्वरूप है और असली मेरा यही मकसद है कि इस जीवन से मुक्त होकर आत्मा बनकर एक बाप को याद करना है, एक बाप की याद में अपने जीवन को समर्पित कर देना है।
चौथा जो सोमान है, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली बन हर कार्य में सफलता हासिल करनी है। हिम्मत और उत्साह के द्वारा हर कार्य में सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर हम हिम्मत और उत्साह रखेंगे तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। और शक्तिशाली बाप की याद के द्वारा हमें शक्तिशाली बनना है। बाप की याद और योग के द्वारा, और बाप ने जो अलग अलग तरीके का सोमान दिया है और बाप ने जो श्रीमत दी है उसे ग्रहण करके हमें शक्तिशाली बनना है। आजकल की आत्माएं बहुत कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें एक छोटी सी भी बात दहला देती है। तो हम जब बाप की याद में बैठते हैं, बाप से नाता जोड़ते हैं, तो बहुत अंदर से शक्ति महसूस होती है और लगता है कोई है हमारे साथ, जो हमारी हर बात को सुनता है, जो हमारी केयर करता है, जो मेरे साथ हर पल हर क्षण चलता है। एक भगवान ही है जो हर पल हर क्षण हमारे साथ चलते हैं। मीठे बच्चे, सीख लदे बच्चे कहकर हमें बुलाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमें शक्तिशाली बनाते हैं और माँ बाप की, लौकिक माँ बाप की तरह कमज़ोर नहीं बनाते, हमें शक्तिशाली बनाते कि बच्चे कोई भी विघ्न आ जाए, तुम्हारा एक कदम और मेरा 99 कदम, बस एक बार याद कर लेना, बाबा आ जाओ और मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो इस तरीके से बाबा बहुत ज़्यादा हमें प्यार करते हैं और बाबा के प्यार के सहारे हम अपना जीवन आराम से शक्तिशाली बनकर गुजार सकते हैं। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी विपदा आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, किसी भी तरह का कष्ट आए या प्राकृतिक आपदा आ जाए, हर जगह हमें एकदम मजबूत होकर, शक्तिशाली होकर खड़े रहना है, क्योंकि बाप का सहारा है, भगवान का सहारा है। अब पांचवा जो सोमान है, मैं आत्मा भाग्यवान हूँ। बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया द्वारा भाग्यवान आत्मा बनना है। हर वक्त सोचना है कि भगवान हमारे साथ है। भगवान जिसका साथी हो, भाग्यवान नहीं होगा तो कौन होगा। बहुत ही भाग्यवान आत्माएं हैं हम, कि इस जन्म में कैसे हम जी रहे थे और किस तरीके से हमारे जीवन की जो दशा है वह कितनी खराब थी। भगवान मिल गए और भगवान ने हमारे जीवन को भाग्यवान बना दिया। अभी हम खुद को कितना भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने हमें चुना है और भगवान हर पल हर क्षण हमें श्रीमत देता है कि किस तरीके से हमें चलना है और किस तरीके से हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर बनाना है। और हमारे ही जीवन को नहीं, दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाने की राह बाबा बताते हैं कि शुभ भावना, शुभ कामनाएं हमेशा आपके पास होनी चाहिए। बच्चे हमेशा खुशी की खुराक खाते रहो और खिलाते रहो, यह बाबा हमेशा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज पांचों सोमानों का बहुत अच्छे से मनन मंथन किया और फिर कल हाजिर होंगी नए सोमानों के साथ। ओम शांति।